जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि शाम के 4:30 बज रहे हैं और आंगन में कितनी धूप है। और ये बच्चे सब हमको हंस रहे हैं, कह रहे हैं बुआ दिन में भी मास्क आप लगाते हो, तो आप लोग भी पूरा अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय आप लोग जानते हैं कि घर में भी जो लोग भैया जी के विषय में सुनते हैं तो काफ़ी लोगों का घर में भी आना जाना और सबके पास बैठना बातें करना, तो वाकई पूरा दिन यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। तो बच्चों का हंसना है, लेकिन अपनी सुरक्षा तो अपने आप है। और शहर हो ये गांव हो, हर जगह इतनी परेशानी है कि हम बता नहीं सकते हैं। और भाभी से भी यही कहते हैं कि आप दूरियां बना करके रखिए और मास्क लगा करके रखिए। तो भाभी भी हमारी काफ़ी लोगों के आमने सामने खड़े होकर के बातें करती रहती हैं, तो हम पूरा दिन भाभी को भी डांटते हैं। और आप लोग भी सुरक्षित रहिए और अपना अपना ध्यान दीजिए। और अब शाम के 7:30 बज रहे हो, देखिए अभी तक हमारा मास्क नहीं उतरा है। हम घर में भी आप लोगों को भी समझाएंगे, सब लोग सुरक्षित रहिए। और इसके बाद अब जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, और आप लोगों से आज ढेर सारी बातें करना है। कुछ कमेंट ऐसे आए हैं उसी विषय में, तो आप फुल वीडियो करिएगा। और काफ़ी बातें आज आप लोगों से बैठ कर के हमको न करना है। तो चलिए कमरे में बैठ कर के मनु के साथ आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं। और मनु को इतना समझाते हैं कि मनु इतना फ़ोन मत खेलिए, लेकिन मनु नहीं मानते हैं। और भाभी से शाम को आने के बाद झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं आज हमको खाने में पनीर खाना है। तो अभी कैसे यहाँ पे पनीर बन सकती है? पनीर तो नहीं बन सकती है। क्यों मनु? पनीर अभी नहीं बन सकती है। वही आप लोगों ने देखा ना कि जैसे दाल बनती है बिना हल्दी मसाले की, सब्जी दाल सब अभी वही बनेगा। और आज के कमेंट में आप लोगों ने किया कि प्राची क्यों नहीं आई है। तो प्राची कैसे आ सकती? इस समय कोरोना में हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, और प्राची भी वहाँ से नहीं आ पाई हैं और ना ही प्रीति आ पाई है उज्जैन से। दोनों भतीजियाँ हमारी नहीं आ पाई थी। और क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है कि जो हम लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों से क्या बताएं, ना तो घर में आ जाओ ना तो बिल्कुल एकदम से मन उदास हो जाता है। अब भूख प्यास सब हर जाती है, ना खाना खाने की इच्छा होती है ना कुछ। वही अभी हम भाभी बैठ करके, क्योंकि जब बाहर से आते हैं ना तो तुरंत कपड़े भी चेंज करते हैं, और नहाना भी, नहाते तो नहीं है बट कपड़े चेंज करना और हाथ पैर अच्छे से साफ करके धोना, क्योंकि इस समय हर जगह बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है। तो आप लोगों से बताएं कि अभी हम भाभी चाय पी रहे थे, अब बहू खाना बना रही हैं शाम का सबके लिए। तो चाय पीते पीते एकदम से सब वही भाई जी की अपनी यादें। और आज आप लोगों ने कमेंट में क्या किया कि आप लोग प्रचार कर रहे हो कि आपके भैया जाने के उसमें, तो हमारे भैया भी जाने के उसमें नहीं थे, बट इधर दो ढाई साल से काफ़ी परेशान चल रहे थे। तो कुछ अब परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कितना भी इंसान कोशिश करे। और आप लोगों को तो पता ही है कि 3-3 जगह से सभी लोग चुनाव पे खड़े हुए हैं, इसलिए इस समय का कुछ माहौल ही ऐसा है। और मात्र 2 दिन ही बचे थे, इसीलिए इस तरह अब काफ़ी सभी को परेशानी है और टेंशन है। सभी लोग बहुत ही घर में परेशान हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, और मनु इतना झगड़ा अपनी भाभी से करते हैं, कहते हैं हमको खाने में ये खाना है वो खाना है। तो अभी तो खाने में यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। और प्राची भी वहाँ बहुत ही परेशान है, सभी परेशान हैं जो लोग नहीं आ पाए हैं। जैसे कि आप लोगों से बताएं तो सभी परेशान हैं। और हमारे बड़े वाले भैया के एक बेटी थी उनके भी, लेकिन कुछ परेशानी थी कि काफ़ी समय हो गए, करीब 10-11 साल हो गए, और वो भगवान जी को प्यारी हो गई, इस समय नहीं है। बट प्राची को ही उन्होंने अपनी बेटी मान करके कन्यादान लिया था भाभी भैया ने। पर क्या कर सकते हैं, इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो जैसे जहाँ पर है वहीं पर है, कोई नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। तो हमने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से इस समय बात भी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह भी सही से हम बिल्कुल टाइम क्या, इस समय मनु के पास आए और एकदम से मन उदास था। तो हम सोच रहे थे कि भाभी भी थोड़ा काम में लग गई, तो हमने सोचा कि थोड़ी आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो गाइस ऐसे ही होता है कि कुछ परिवार में ऐसी ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि लाख कोशिश करो, और हम लोगों को अपने आप को संभालना पड़ता है, क्योंकि बहू है, बच्चे हैं, सबके सामने हमेशा रो भी नहीं सकते हैं।
और भैया लोगों को भी सबको संभालना ही पड़ता है। और आप लोगों को तो पता है कि अभी आधी फैमिली सभी लोग अतर्रा में हैं और कुछ ही लोग यहाँ पर हम पछौहा में हैं। अब 3 दिन के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे अतर्रा के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह। और मनु देखिए लग गए हैं फ़ोन में। मनु रखिए फ़ोन, रखिए जल्दी। मनु बिल्कुल कहना नहीं मानते, एकदम से वहाँ रहते थे तो कृष्णा गोविंद के साथ खेलते रहते थे तो ठीक रहता था, यहाँ जब देखो तब फ़ोन में लगे रहते और हमसे कहते किसके साथ खेले। तो भाभी के साथ खेल लेना थोड़ी देर। भाभी बेचारी वो भी सारा दिन लगी रहती है, सबके लिए चाय नाश्ता खाना, वाकई ही बहुत इस समय काम, उसके लिए भी काफ़ी काम हो जाता है, बहू के लिए भी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अब सुबह। अब सबको देते हैं खाना पीना, खाना बन गया है, बस सबके लिए खाना ही निकालना है। तो मिल रहे हैं आप लोगों से सुबह। सुबह के 5:20 हैं और सुबह सुबह से आप लोगों से बोल रहे हैं जय माता दी। और हम आ गए हैं भगवान जी के मंदिर, आप लोग भी दर्शन करिए। और अब चल रहे हैं भगवान जी के मंदिर में, थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, थोड़ा लगा लेते हैं, यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं और पोछा लगा लेते हैं। और यहाँ का पूरा नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मोर की आवाज़ आती है सुबह सुबह से ना। यहाँ पर मोर आ करके नाचते हैं ऐसे ऐसे और मोर दिखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं काम, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब हमारे मंदिर के सुबह के काम हो गए और आप लोगों को दिखाएंगे हमको कितने बड़े बड़े से बेल। ये देखिए बेल जब ऊंचाई से गिरता है ना तो ऐसे फूट जाता है, ये देखिए। तो हमको कल तो एक मिला था लेकिन आज 2 मिले हुए हैं, देख सकते हैं। देखिए आज हमको 2 बेल मिले हुए और 1 आम मिला हुआ है, क्योंकि आम के पेड़ ना मात्र यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, 2 आम के हैं। और बेल का तो जिस जगह हम बैठे हैं ना यहीं पर बेल का पेड़ है और इतने बेल लगे हुए हैं कि बता नहीं सकते। लेकिन अभी तोड़ भी नहीं सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि खाने के लिए तो मिल ही जाते हैं, 2-3 बेल गिर जाते हैं। वाकई ही बेल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमने कल बेल ही खाया तो काफ़ी हमको आराम मिला। और आप लोगों से बताया ना कि आज हमको रात में भी पूरी नींद नहीं पड़ी। यहाँ चारों तरफ ना शादी का इस समय वो चल रहा है और मतलब कई बारातें थी यहाँ पर। तो पूरी रात जब नहीं होता है बाजा बजना और डीजे सब, मतलब इतना, तो जब अपना भी मन शांत नहीं होता है, काफ़ी परेशानी होती ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी भी बहुत सारी यादें हैं भैया की, जब बातें सोचने लगो याद करने लगो ना तो आँखों से आंसू रुकते नहीं हैं। लेकिन हम सुबह सुबह जब यहाँ आ जाते हैं तो पूरा 2-2.5 घंटा टाइम देते हैं, क्योंकि अंदर का तो काम कुछ रहता नहीं है उस तरह का भाग दौड़ वाला। तो मंदिर में जब यहाँ बैठ जाते हैं तो इतनी शांति मिलती है, इतना अपने आप को राहत मिलती है। आप लोगों से भी बातें कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग ये मत सोचिए कि मतलब आप लोग कमेंट में ऐसे कहते हो कि क्या आप लोग प्रचार करते हो, तो ये मजबूरी इंसान को सब कुछ करा लेती है। और इस समय मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। हमको मतलब भाभी लोगों को किसी को ये नहीं पता था कि भैया हमारे इस तरह अचानक हो जाएंगे। आप लोगों से बताएं कि आज 1.5 साल से वो ऐसे ही सीरियस चल रहे थे, पीजीआई में 1.5 2 महीने रहने के बाद भी। और मतलब एक चमत्कार जैसे हो जाता था कि उनको होश आ जाता था, तो किसी ने ज़्यादा सीरियस नहीं समझा। और उस दिन तो ऐसी घटना हुई कि मात्र 1 दिन ही उन्होंने खाना नहीं खाया था
और किसी ने परिवार ने ये नहीं सोचा था कि मतलब आज ही मतलब 5 बजे वो अंतिम सांसें ले रहे हैं, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर थे और तैयारी कर रहे थे कि चलो इनको लखनऊ लेकर के चलते हैं। पर एक जैसे वो नहीं होता कि जाने वाले को सब कुछ पता चल जाता है कि अब हमको नहीं रहना इस दुनिया में, जाना ही है। इसी कारण से भैया जी की अंतिम सांसें अतर्रा में ही टूट गई, क्योंकि इस समय तो आप लोग जानते हैं कि कोरोना कितना है, और अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते लखनऊ तो वहां से बॉडी का आना बहुत ही मुश्किल था। ना परिवार से मिल पाते, ना जो सब अंतिम समय जो भी चीज़ें होती हैं पूजा पाठ और बाजा के सहित उनका मतलब बारात उनकी बहुत अच्छे से गई, जैसे वो चाहते थे वैसे ही सब कुछ अच्छे से हुआ। तो आज हमको बहुत ही खुशी है। इस समय उनको बहुत ही परेशानी थी, लेकिन खुशी इस बात की है, मन को शांति देते हैं कि जैसे हमारे भैया जी चाहते थे सब कुछ वैसे ही हुआ। और आप लोगों से बताएं कि जैसे यहाँ पर जैकी है ना, जैकी दिखा रहे हैं, यहाँ पर दादू भैया के यहाँ एक कुत्ता रहता है जैकी, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही भैया जी का कुत्ता वहाँ पर अतर्रा में पीलू है। तो बताइए जानवरों को भी कितना आभास होता है, कितना प्यार होता है अपने जो मालिक रहते हैं। भैया के जाने के बाद वो पीलू भी आज 3-4 दिन से कुछ भी खा नहीं रहा है और इतना रोता है। जिस बेड के नीचे भैया मतलब बेड के पास भैया लेटते थे, उसी बेड के नीचे वो रातों दिन वहीं पे पड़ा रहता है और रोता रहता है। क्योंकि बिट्टू बताती रहती ना, बिट्टू इस समय अतर्रा में है और वो भी पीलू भी अतर्रा में ही है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है, तो क्या कर सकते हैं, कितना भी सोचो कितना भी मन से हटाओ ना, तो सारी बातें हटती नहीं हैं। और बहुत सारी यादें हैं हमारी, क्योंकि भाई तो बड़े थे और सभी को परिवार को बहुत ही मानते थे, और सब में इतना एकता इतना प्यार था कि भुलाना बहुत ही मुश्किल है। अब मजबूरी है इंसान की कि जो इंसान खाता है, घूमता है, रहता है, बट बहुत ही कभी कभी ना रात की ना नींद आती है, ना दिन में नींद आती है। तो कुछ भगवान माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें, हम तो यही कहेंगे। और आप लोग भी अपना पूरा ध्यान दीजिए। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।